एक प्लेयर जिसे मैदान पर आते देख विरोधी बस देखते ही रह जाते थे। मैच जिस भी मोड पर हो, वो प्लेयर ऐसे ही चिल होकर हीरो स्टाइल वाली एंट्री करता था, विरोधी टीम को घूरता हुआ, मुंह में च्युइंगम चबाता हुआ और क्रीज पर आते ही फोड़ना शुरू कर देता था। ये खिलाड़ी अपने समय का दिग्गज है और आज के समय विराट कोहली जैसे मॉडर्न डे ग्रेट इस प्लेयर का बहुत सम्मान करते हैं। एक दफा इस दिग्गज खिलाड़ी को हवाई जहाज में अपना सामान रखने की जगह नहीं मिल रही थी। ये देख विराट ने तुरंत अपना सामान हटाकर सीट के नीचे रखा और अपना स्पेस इन ग्रेट प्लेयर को दे दिया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। नहीं समझे? अरे भाई, हम सर विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं। विवियन जब बल्लेबाजी करने आते थे तो पूरा विरोधी खेमा शांत हो जाता था। वो ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे कि आज भी उनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन एक बार इन्होंने इंडिया के गॉड सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा सपना पूरा करने में हेल्प की थी। रिटायरमेंट का मन बना चुके सचिन से 45 मिनट लंबी बात कर विव ने उन्हें समझाया था कि आपको रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। उनकी बात मान सचिन खेलते रहे और साल 2011 में पहली बार वर्ल्ड कप जीत लिया। चलिए आपको इस किस्से के बारे में बताते हैं। ये बात सचिन तेंदुलकर ने इंडिया टुडे को बताई थी। दरअसल सचिन साल 2007 के समय परेशान थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी साल से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, युवाओं की टीम बनाई गई थी, युवा कप्तान आए, उनके साथ युवा खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप खेलने भेजा गया। इन सब चीजों ने पूर्व खिलाड़ियों को उनके फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। सचिन भी उन्हीं में से एक थे। ऐसे में वो अपना रिटायरमेंट प्लान करने लगे। इस बीच उनके भाई ने उन्हें समझाया कि अभी एक और वर्ल्ड कप आ रहा है, वो इंडिया में है, आपको खेलते रहना चाहिए। सचिन ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बताया, मुझे लगा कि बस हो गया। उस समय भारतीय क्रिकेट के अंदर बहुत सी चीजें हो रही थी जो कि सही नहीं थी। हमें कुछ बदलाव की जरूरत थी और मुझे लगा कि अगर वो बदलाव नहीं होते हैं तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। मैं क्रिकेट छोड़ने के बारे में 90% श्योर था। लेकिन मेरे भाई ने मुझे बताया कि 2011 में मुंबई में वर्ल्ड कप फाइनल है। क्या आप उस खूबसूरत ट्रॉफी को अपने हाथों में पकड़ने की कल्पना कर सकते हैं? इसके बाद मैं अपने फार्म हाउस चला गया और तब मुझे सर्विस का कॉल आया। उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम्हारे अंदर अभी काफी सारा क्रिकेट बाकी है। हमने करीबन 45 मिनट तक बात की और उस बातचीत ने मेरे दिल को छू लिया था, क्योंकि जब आपके बैटिंग हीरो आपको कॉल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। उसी पल से मेरे लिए चीजें बदल गई और उसी पल से मैंने भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया। सचिन की बात सुन कॉन्क्लेव में मौजूद विव ने कहा, मुझे सुनील गावस्कर के खिलाफ खेलने का मौका मिला है, जिन्हें मैंने हमेशा भारतीय बल्लेबाजी का गॉड फादर माना है। फिर सचिन आए और अब आपके पास विराट कोहली है। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये है कि इतना छोटा आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। सचिन की खूब तारीफ करने वाले विव अपने करियर में सुपरस्टार थे, सब उनको बहुत मानते हैं। वो कई क्रिकेटर्स के आइडल हैं। अपनी टीम वेस्टइंडीज के साथ उन्होंने 2 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। लेकिन इन सभी अच्छी चीजों के बीच एक चीज है जिसका विव को पछतावा है और इसके बारे में उन्होंने खुद बताया था। विव की एक काउंटी क्रिकेट में एक सेंचुरी दारू पीकर आई थी। विव ने बताया था, मैंने कुछ ऐसा किया जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने यान बॉथम के साथ रात में बहुत अधिक शराब पी। मुझे अगले दिन खेलना था और शायद पिछली रात की वजह से मैं गेंद को देख नहीं पा रहा था। मैं सब कुछ मिस कर रहा था। फिर बॉलर थॉमस ग्रेग मेरे पास आए और कहा, विव बॉल लाल है, राउंड है और उछलती है। उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ कहा। गेंद के बारे में ये पता लगते ही विव ने अगली गेंद पास की नदी में पहुंचा दी थी। और इस किस्से पर विव आगे बोले, क्योंकि मैं पिछले 3 गेंदों को मिस कर गया था तो उसने गेंद इस बार थोड़ी सीधी फेंकी। मैंने गेंद को मारा, हालांकि इस समय मेरी आंखें बंद थी। वो पास की नदी में पहुंच गई। उसके बाद गेंदबाज मेरी आंखों में नहीं देखना चाहता था, लेकिन एक प्रतियोगी के रूप में मैं उसके पास गया और कहा, ग्रेग, आपको गेंद की शेप, साइज और कलर के बारे में पता है, जाओ और उसको ढूंढने में उनकी मदद कर। ये उस दिन का अंत था। मुझे याद है इसके बाद वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। मैंने 50 गेंदों में करीबन 130 रन बनाए थे। विव जब नशे में नहीं होते थे तब भी उन्होंने ऐसी कई पारियां खेली हैं और ये किस्से हमने आपको उनके जन्मदिन पर बताए हैं। ऐसे ही किस्से कहानी के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। ऐसे मजेदार कंटेंट लगातार देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।